Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है हमारे चैनल द्वारा यूपीपीसीएस आरओ का स्पेशल यूपी का जो है करंट अफेयर कराया जा रहा है, जो 2022-23 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है हमारे चैनल द्वारा यूपीपीसीएस आरओ का जो एग्जाम होने वाला है 11 फरवरी को, उसको लेकर के करंट अफेयर निकाला गया है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर है ये। इसमें जो है 2023 और 24 के करंट अफेयर शामिल हैं इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यूपी स्पेशल के करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके आरओ के पेपर में। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने निकाला है, जिससे आपके क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। पहला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है नहीं है, पहले हमें इसी पे गोला करना है, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े ऑप्शन के साथ आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको आंसर इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाए, जैसे अगर क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। पहला ऑप्शन है 6 अक्टूबर 2023 को वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। तो पीलीभीत में शुभारंभ किया गया, बिल्कुल सही है, और मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। दूसरा है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सारस गणना रिपोर्ट 2023 WWF इंडिया और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित जो है लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये भी बिल्कुल सही है। तराई एलिफेंट रिजर्व देश का 33वां, तो वहीं उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बन गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। इसमें 2-3 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी लाइन इसमें लिखी गई है सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इतने बड़े बड़े ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन के आंसर जो है आते हैं वहां पे, तो हमें इसको हल करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया है। आजाद गैलरी बनाई गई है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है ए। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 के जुलाई में जीएसटी जमा करने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे आगे है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीएसटी जमा किसने किया है, किस जिले ने किया है या किस शहर ने किया, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो है आपका मुरादाबाद। और मुरादाबाद पीतल के कारखाना मतलब वो काम के लिए जाना जाता है, और मुरादाबाद सबसे अधिक जीएसटी को जमा किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, सितंबर 2023 में केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य सरकार ने सचिवालय जो है डेस्क ऑफिसर प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन बनाया जाए कि ना बनाया जाए, इसको लेकर के 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो है कहां पर, ये याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया। एडवोकेट जो है उस समिति का जो गठन किया गया है उसका नाम क्या है, तो एडवोकेट जो है वो प्रोटेक्शन बिल नाम रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों में सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं लगाने की संतुति की गई है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश में ये लगाया गया कि एक सप्ताह में कितने दिन स्कूल चलेगा। तो 29 जो है 29 घंटे ही केवल स्कूल चलेंगे, बाकी जो है एक सप्ताह में बाकी बंद रहेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका 21 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, रामनगरी अयोध्या में कब तक जो है श्री राम मानस
अनुभव केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, तो ये दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका 23 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में कहां पर अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया है। तो अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, हॉस्टल बनाए जा रहे हैं स्कूलों में, कहां पर? वाराणसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और वाराणसी ही जो तो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो उन्होंने यहीं पर शुरू किया है अटल जो है आवासीय विद्यालय की शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट है आपका बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां गलत पूछा गया है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है जो है 1 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बी पैक्स सदस्यता जो है महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, जो कि यहाँ गलत पूछा गया है। दूसरा है इस महाअभियान जो है 30 सितंबर 2023 तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। बी पैक्स का अर्थ साधन सहकारी अभियान से है तथा बी पैक्स साधन सहकारी अभियान सहकारी समिति का एक अभिन्न अंग है। जो सहकारी समितियां होती हैं ये उसी का अंग है बी पैक्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं और इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है आपका 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जो है मांडविया ने कहा अंगदान पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ किया है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो ये आगरा में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और ये केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2019 से 2023 के बीच 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना वृद्धि की है? तो 19 से 23 में एफडीआई के मामले में जो है उत्तर प्रदेश ने कितने गुना की वृद्धि की है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 गुना की वृद्धि की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 94 शिक्षकों को जो है ये दिया गया है शिक्षक दिवस पर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों का 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला इन जिलों में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें है आपका कौन सा? अयोध्या। इसमें अयोध्या को शामिल नहीं किया गया है। बाकी इसमें जो है वाराणसी है, अमरोहा है, कन्नौज है, आगरा है, लखनऊ है, ये सब जिले इसमें शामिल हैं। टोटल 8 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए प्रदेश के कितने नगर निगमों में समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने का जो है चलाने जा रही है, चलाने का निर्णय लिया है। तो ये आपका 17 नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और सभी में जो है ई बसें शुरू की जाएंगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20वीं राष्ट्रीय पुस्तक मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है यह है आपका, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है आपका 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2023 तक 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लखनऊ बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में 3 जो है यूनिटी मॉल देने की घोषणा के बाद इस पर काम शुरू किया गया है? तो यह है आपका लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा रहा कौन सा कथन गलत पूछा रहा है। पहला है
1 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग गठन किए जाने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है। इस आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक पूरा होगा। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलत पूछा जा रहा है। तीनों सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किस शहर में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये 99% ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड में हमीरपुर पड़ता है और बुंदेलखंड में पानी की समस्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ जल विश्वविद्यालय वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है हमीरपुर में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा गलत है ये पूछा गया है। पहला है आपका, प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प मामले में वाराणसी यूपी का दूसरा सबसे बेहतर जिला बन गया है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशन कायाकल्प के 5वें फेज में वाराणसी ने 94% टारगेट पूरा कर लिया है। ये भी बिल्कुल सही है। वाराणसी से ऊपर कासगंज को पहली रैंक मिली है, क्योंकि कासगंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वहीं बिजनौर तीसरे और फर्रुखाबाद चौथे और ललितपुर 5वें स्थान पर है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है और सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अर्थात सब सही है। नेक्स्ट है आपका, श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश 18 मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए। इसी की तर्ज पर राज्य के कितने जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेटेड केंद्र खोले जाएंगे? इसी के तर्ज पर तो 57 जिलों में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। टोटल 57 जिलों में ये होगा। नेक्स्ट है आपका, दिव्य कला मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा जा रहा है। पहला जो है आपका, 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने वाराणसी में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही है। इस मेले का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया है। भी बिल्कुल सही है। यह मेला दिव्यांगजन के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो है विभाग की एक अनूठी पहल है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 99% क्वेश्चन आ सकता है। देवरी गांव। देवरी गांव कहाँ है? ये प्रयागराज में है। इसे जो है गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज घोषित किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जिला मतलब कि गांव किस जिले में है और वह क्यों इसको घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें सही कथन पूछा गया है। 17 से 20 सितंबर 2023 तक वाराणसी में जनपद स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। नीति आयोग ने वाराणसी के साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही को जोड़कर एनसीआर के तर्ज पर बृहद बनारस की परिकल्पना तैयार की है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1 और 2। तो जैसे एनसीआर है वैसे बृहद वाराणसी बनारस की परिकल्पना की गई, जिसमें कौन कौन जिले शामिल होंगे? तो गाजीपुर 1, जौनपुर 2, चंदौली 3, मिर्जापुर 4 और सोनभद्र 5 और बनारस स्वयं 6। तो टोटल 6 जिलों को मिला करके ये बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है 99% पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो ये इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हमारे यहाँ कन्नौज है, और कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इत्र नगरी कहा भी जाता है। तो यही विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जो है से पहला महिला ड्राइवर का बैच तैयार होकर निकला है? तो याद रखना, अब यूपी में महिलाएं भी रोड बस चलाएंगी। और ये जो है कहाँ से निकला है? तो ये कानपुर में। तो कानपुर में रोडवेज
ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है, तो वहाँ महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट है आपका महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है। तो महिलाओं के अपराध को अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर है, जहाँ पे महिलाओं के अपराधों को जल्दी सुलझाने का प्रयास किया गया है पूरे देश में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जो है एंथम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन का चयन कीजिए। 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इस गाने के लेखक जो है रितेश रजवाड़ और गीतकार कुंवर आशिष है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक उत्तर प्रदेश में बाघों की कितनी जनसंख्या है। 99% क्वेश्चन आ सकता है। 205 बाघ हैं उत्तर प्रदेश में, टोटल 205। और उत्तर प्रदेश में जो है 4 बाघ रिजर्व हैं, ये भी आपको याद रखना। 4 बाघ रिजर्व कौन कौन से हैं, तो एक पीलीभीत है, एक दुधवा है, एक अमानगढ़ है, एक रानीपुर बाघ रिजर्व है आपका चित्रकूट में। तो टोटल 4 बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है आपका यहाँ सही कथन देखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा देश भर के 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मन का जो है कामेश्वर मंदिर करने की घोषणा कर दी है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और आगरा में मेट्रो बन रही है। सही कथन को चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है। पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मेला, ई रूपी आदि योजनाओं को देश भर में लागू करेगा, बिल्कुल सही है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की तर्ज पर प्रयागराज में व्हाइट टाइगर सफारी बनेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रयागराज में व्हाइट टाइगर जो है सफारी बनाने का निर्णय लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की अनुमति दी है। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगरा में, याद रखना पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन आगरा में होता है, तो यहीं पर अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई है आगरा में। ये भी 99% क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में 31 करोड़ पर्यटकों के साथ घरेलू पर्यटन आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने सौभाग्य योजना के तहत 1.58 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख स्ट्रीट वेंडरों को जो है, जो ये आपका ये दुकान, वो सड़कों के किनारे जो दुकान लगाते हैं, कुल 1.889 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया। इससे यह जो है इस योजना में शीर्ष जो है योगदानकर्ता बन गया है, बिल्कुल सही है। खाद्यान्न, हरी मटर, आम, गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं, दूध के उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है। और तिलहन उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर है, तो इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा गलत पूछा गया है। तो उपयुक्त में से इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि सब सही है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो तिलहन के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है, जहां पहले राजस्थान होता था। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में एक्सप्रेस वे के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो एक्सप्रेस वे के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017-18 से लेकर के 2022-23 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कितने करोड़ पेड़ रोपे हैं, मतलब कितने पेड़ लगाए गए हैं 17-18 से 2022-23 तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखना जो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा 137 करोड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 2030 तक उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि 15% वन को बढ़ाना है। अभी उत्तर प्रदेश में 9.23% वन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सही कथन का चयन कीजिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना में यूपी अग्रणी है। वर्तमान में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जो है 59.1% की सजा दर के साथ रैंक देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। यूपी में देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है जिसमें 65 चालू और 22 निर्माणाधीन हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है जो है आपका यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ये आपका जो है तेजी से निर्मित यूपी में एक्सप्रेस वे, बिल्कुल सही है। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, बिल्कुल सही है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे यूपी में एक्सप्रेस वे पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी से सुधार करेगा, बिल्कुल सही है। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेस वे यूपी में बिहार को जोड़ने वाला आगामी एक्सप्रेस वे होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब ऐसे ऐसे लंबे लंबे वाक्य के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरओ में और पीसीएस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और यह है आपका बुलंदशहर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है, गंगा नदी किनारे है, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जुलाई 2023 में राज्य में कहां नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आगरा और बरेली में भी, गोरखपुर और वाराणसी में भी, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है। 99% क्वेश्चन आएगा चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को राज्य के किस रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत रेलवे एक्सप्रेस वे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने जो है कामिलाजे आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आईआईटी कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जुलाई 2023 में राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा देने के बाद राज्य सरकार अब रोपवे परिवहन को शुरू करने जा रही है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है वाराणसी में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से देश में पहली बार यातायात ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे संचालन शुरू करने जा रहा है, बिल्कुल सही है। 18 माह में पूरा होने वाला यह रोपवे प्रोजेक्ट देश का पहला प्रोजेक्ट है जो शहरी परिवहन का हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्थात दोनों सही होगा। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है 13 जुलाई 2023 को राज्य के किस शहर को मैक मल्टी एजेंसी सेंटर जो है से जोड़ा जाएगा जो देश भर में खुफिया एजेंसियों से सीधे संपर्क स्थापित करेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कानपुर, तो कानपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में किस अमेरिकी कंपनी की तकनीकी सहायता से राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में इसी साल पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस का निर्माण शुरू होगा,
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ए, इस जो है स्मिथ एंड बेसन। याद रखना ये उत्तर प्रदेश में जो है अगर देखा जाए तो अलीगढ़ से लखनऊ तक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो उसी के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर हथियारों का निर्माण होगा। नेक्स्ट आपका जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गरीबों के जो है मांगलिक समारोह के भव्य आयोजन हेतु कल्याण मंडप के निर्माण का निर्देश दिया था, तो इसका हो जाएगा गोरखपुर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जुलाई 2023 में राज्य के किस विश्वविद्यालय ने एक नई पहल करते हुए जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराने का निर्णय लिया है? अभी तक केवल मृत लोगों पर ही पीएचडी होती थी, अब जीवित जो है साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराई जा सकती है, तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप बताइएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इसलिए बहुत अच्छे से देखना, और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं इसको बहुत ही जो है केयरफुली देखने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।